नमस्कार दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा प्लान या ऐसी स्कीम ढूंढ रहे हैं जिसमें आप एक बार पैसे जमा कर दो, उसके बाद आपको हर महीने इनकम मिलती रहे, तो पोस्ट ऑफिस में ही एक ऐसा प्लान है जिसका नाम है मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में आपको एक बार पैसे जमा करने हैं, उसके बाद आपको सरकारी गारंटी के साथ 11,500 रुपये हर महीना मिलते रहेंगे। देखिए, अगर आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाओगे तो आपको वहाँ पे 9250 रुपये मिलेंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे जिसमें आपको सेम अमाउंट पे 9250 की बजाय 11,500 रुपये हर महीना मिलेंगे। तो इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप भी उसका फायदा उठा सकें। और इस वीडियो में हम मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस स्कीम के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में जानने वाले हैं कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है, क्या हम किसी के साथ मिलकर खाता खुलवा सकते हैं या अकेले ही खाता खुलवाना पड़ेगा, इस स्कीम में कितने रुपए हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, खाता खुलवाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर हमें खाता बीच में ही बंद करवाना पड़ जाए तो वो कैसे बंद होगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो हमें इनकम होने वाली है क्या वो हमें कैश में मिलेगी या हमारे अकाउंट में आएगी। तो सारी चीजें एक एक करके हम बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की इस मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस स्कीम के बारे में। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर ये जो एमआईएस स्कीम है आखिर ये है क्या। देखिए, एमआईएस का मतलब है मंथली इनकम स्कीम। देखिए, ऐसी स्कीम जिसमें आपको मंथली यानी हर महीने इनकम मिल रही है। अब बात ये आती है कि जो इनकम है हमें कैसे मिलेगी, यानी जो एमआईएस स्कीम है ये काम कैसे करती है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एमआईएस स्कीम एक 5 साल की स्कीम है और इस स्कीम में हमें एक बार में ही पैसे जमा करने हैं, ऐसा नहीं हर महीने पैसे जमा करने हैं। मान लीजिए हम इस स्कीम में 10 लाख रुपए जमा कर देते हैं, तो फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट चल रही है इस स्कीम की वो 7.4% चल रही है। यानी इस ब्याज दर के हिसाब से आप जितने रुपए भी जमा करोगे उसका जो ब्याज बनेगा वो इनकम के रूप में हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। तो ऐसे ये एमआई स्कीम काम करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एमआई स्कीम में ये कि इसमें आपको भारत सरकार की 100% गारंटी मिलती है। यानी किसी केस में मान लीजिए ये पोस्ट ऑफिस डूब भी जाता है या प्राइवेट कर दिया जाता है तो उस केस में आपको आपके पैसे 100% ब्याज के साथ जरूर मिलेंगे। लेकिन बैंक्स में ऐसा नहीं है। बैंक्स में क्या है कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए जमा किए और भगवान ना करे कोई बैंक डूब गया तो उस केस में सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस की इस एमआई स्कीम में ऐसा नहीं है। आप जितने भी पैसे जमा करोगे आपको 100% ब्याज के साथ वो जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं हम एमआई स्कीम में इनकम टैक्स की। देखिए, और स्कीम्स की तरह एमआई स्कीम में इनकम टैक्स की जो 1.5 लाख रुपए की छूट होती है वो तो नहीं मिलती, लेकिन एमआई स्कीम में आपका टीडीएस नहीं काटा जाता। यानी आपका जो भी ब्याज बन रहा है उस पर कोई भी आपका टैक्स पोस्ट ऑफिस की तरफ से नहीं काटा जाएगा। आपको पूरा पूरा ब्याज जितना आपका ब्याज बनेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि जो एमआई स्कीम का खाता है वो कौन कौन खुलवा सकता है। देखिए, जो एमआई स्कीम का खाता है वो कोई भी भारत का नागरिक खुलवा सकता है। वो चाहे तो अकेला वो खाता खुलवा सकता है, वो चाहे तो किसी के साथ मिलकर वो खाता खुलवा सकता है। अगर वो अकेला खाता खुलवाता है उसको बोलते हैं सिंगल अकाउंट। अगर वो किसी के साथ मिलकर अकाउंट खुलवाता है तो उसको बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। देखिए, अगर वो किसी के साथ मिलकर खाता खुलवाना चाहता है तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा 3 लोग मिलकर ये खाता खुलवा सकते हैं। और ये जो जॉइंट अकाउंट है ये 2 टाइप का होता है, जॉइंट ए, जॉइंट बी। अब इसमें क्या फर्क है। देखिए, अगर कोई जॉइंट ए अकाउंट खुलवाता है इसका मतलब ये हुआ जब भी कोई पैसे निकलवाने होंगे तो उस केस में जितने लोगों ने मिलकर खाता खुलवाया है सभी के साइन की जरूरत होगी। और जॉइंट बी में क्या होगा, मान लीजिए जॉइंट बी अकाउंट खुलवा लेते हैं तो उस केस में मान लीजिए 3 लोगों ने मिलकर खाता खुलवाया था और पैसे निकलवाने हैं तो उस केस में कोई भी एक शख्स जाके साइन करके वो पैसे निकलवा सकता है। तो आप अपने हिसाब से ये अकाउंट खुलवाइएगा कि आपको जॉइंट ए अकाउंट खुलवाना है, जॉइंट बी। और कोई केस ऐसा हो जाता है कि किसी शख्स को सोचने समझने की शक्ति नहीं है या कोई छोटा बच्चा है तो उस केस में उसके माता पिता इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, उसको चला सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस स्कीम में आपको कितने रुपए जमा करने होंगे। देखिए, अगर आप एमए स्कीम का खाता खुलवाना चाहते हैं तो कम से कम आपको इस स्कीम में 1,000 रुपए जमा करने होंगे और ज्यादा से ज्यादा आप इस स्कीम में 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। देखिए, 9 लाख की जो लिमिट है वो अगर कोई सिंगल अकाउंट खुलवाना चाहता है यानी अकेला अकाउंट खुलवाना चाहता है उसके लिए 9 लाख रुपए की लिमिट है। अगर वो किसी के साथ मिलकर अकाउंट खुलवाता है तो उस केस में 15 लाख रुपए की लिमिट है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक खाता अकेला खुलवा लेता हूँ 9 लाख रुपए का और दूसरा खाता किसी के साथ मिलकर 15 लाख रुपए का खुलवा लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप इस स्कीम के जितने चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन जितना पैसा आप सारे अकाउंट्स में जमा करोगे वो 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक सिंगल पर्सन के लिए। आप चाहे ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं या 5 अलग अलग सिंगल सिंगल अकाउंट खुलवाएं, सभी का पैसा अगर आप मिलाएं एक शख्स का 9 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए गलती से कई बार ऐसा हो जाता है कि 9 लाख रुपए से अगर कोई पैसे ज्यादा गलती से जमा हो गए, कई अकाउंट खुलवा लिए, तो उस केस में जैसे भी पता चलेगा कि आपने जितने रुपए 9 लाख से ज्यादा जमा कर रखे हैं तो उस केस में वो सारे पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे और उस पे आपको जो ब्याज है वो एमआईएस स्कीम का नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने बताया यहाँ पे 7.4% का ब्याज दर फिलहाल चल रही है, तो एमआईएस स्कीम का ब्याज नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपल सेविंग अकाउंट जो खुले खाते का जो ब्याज दर है 4% की, उस हिसाब से आपको जो 9 लाख से ज्यादा पैसे हैं उस पर ब्याज दिया जाएगा और आपके पैसे वापस
कर दिए जाएंगे। और एक और बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ये चलती है, मान लीजिए हमने अपने बच्चों का खाता खुलवा दिया और उस खाते को हम चला रहे हैं और उस खाते में हमने 9 लाख रुपए जमा कर दिए, क्या अब हम हमारा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और उसमें भी 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो ये 9 लाख रुपए की लिमिट है, बच्चों के लिए अलग रहेगी और उनके माता पिता के लिए अलग रहेगी, वो अलग अलग अकाउंट खुलवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं एमआई स्कीम में आपको जो ब्याज है, जो इनकम है, वो कब मिलने वाली है और वो कैसे मिलने वाली है। देखिए, जैसे कि हमने बताया कि हर महीने आपको इनकम मिलेगी, वो कब मिलेगी, किस तारीख को मिलेगी। देखिए, मान लीजिए आज अपने अकाउंट खुलवाया और उसमें पैसे जमा कर दिए, तो जैसे ही आपको अकाउंट के खुले हुए 1 महीना होगा तो उस तारीख को आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स तारीख है, सबके अकाउंट में एक ही तारीख को आते हैं। जब जो अकाउंट खुलवाता है उस अकाउंट को जैसे ही 1 महीना होगा, उसके अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। और पहले क्या होता था कि अब तो क्या है कि जो भी पैसे हैं वो डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में आ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, आप डायरेक्ट वो पैसे कैश के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपके जो पैसे हैं वो सेविंग अकाउंट में ही आएंगे। देखिए, मान लीजिए हमें ये प्लान पसंद आ गया और हमने इसमें इन्वेस्ट भी कर दिया, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें बीच में ही पैसों की जरूरत हो जाती है, यानी हमें बीच में खाता बंद करवाना पड़ जाता है। तो उस केस में खाता कैसे बंद होगा और कितना हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आप इस खाते को बीच में बंद करवाना चाहते हो, 5 साल की जैसे हमने स्कीम बताई, अगर 5 साल से पहले आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हो, तो 1 साल से पहले तो ये खाता बंद नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में ये खाता बंद नहीं होगा। अगर आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले ये खाता बंद करवाओगे, तो उस केस में आपको 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आसान भाषा में हम समझे, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रखे हैं और आप इस खाते को बंद करवाना चाहते हो 2 साल के बाद, यानी 1 साल और 3 साल के बीच में हो गया, तो उस केस में 2% की पेनल्टी, यानी 10 लाख का 2% अगर हम करें तो लगभग 20,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, फिर जाके आपका ये खाता बंद होगा। और जो आपको हर महीने ब्याज मिल रहा है वो आपको वापस नहीं करना, वो आपके पास ही रहेगा। अगर हम ये खाता बंद करवाना चाहते हैं 3 साल के बाद और 5 साल से पहले, तो उस कंडीशन में आपको 2% की बजाय 1% पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी अगर आप मान लीजिए 4 साल के बाद ये खाता बंद करवाना चाहते हो, तो उस केस में मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने जमा कर रखे हैं, तो 10 लाख का 1% कितना हो गया, 10,000 रुपए। तो उस केस में आपको सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं और आपका खाता बंद हो जाएगा। आपने जो हर महीने ब्याज ले लिया वो वापस नहीं करना, वो आपके पास ही रहेगा। मान लीजिए आपने बीच में खाता नहीं बंद करवाया और खाते को चलते हुए 5 साल हो गए हैं। अब अगर आप ये खाता बंद करवाना चाहते हो, तो आपको जो आपको पासबुक मिली है वो पासबुक लेके पोस्ट ऑफिस जाना होगा। वहाँ पे आपको एक फॉर्म भरना होगा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, वो भरना होगा और आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा और जितने भी पैसे आपने जमा किए थे स्टार्टिंग में, वो सारे के सारे आपको वापस मिल जाएंगे। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप डायरेक्ट अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाओगे तो आपको 950 रुपये, अगर हम बात करें 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, अगर हम 15 लाख रुपए की बात करें, 15 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो 7.4% के हिसाब से आपको 9250 रुपये हर महीना आपके अकाउंट में इनकम के रूप में आएंगे। लेकिन हमने बताया था कि 11,500 रुपये तक आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। वो कैसे मिलेंगे? देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 9250 रुपये आपको हर महीना मिलेंगे। आपको जो ये पैसे आपके सेविंग अकाउंट में आएंगे, ये पैसे री इन्वेस्ट करने हैं आरडी में। देखिए, आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, पैसे आपके एमआईएस अकाउंट से आपके सेविंग अकाउंट में आ गए। अब आपको ये सेविंग अकाउंट से आरडी अकाउंट में ये पैसे इन्वेस्ट करने हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है। अपने आप सेविंग अकाउंट से पैसे निकल के आरडी अकाउंट में चले जाते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो 9250 रुपये ब्याज बन रहा था, उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, यानी 7.4% के हिसाब से तो आपको ये ब्याज मिल ही गया। अगर आप इसको आरडी में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आरडी की फिलहाल इंटरेस्ट रेट 6.7% है, तो आपके इस ब्याज के ऊपर ये वाला ब्याज भी लगेगा। इसीलिए आपको ब्याज के ऊपर ब्याज लगने की वजह से ज्यादा फायदा होगा। और इस वजह से अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग 11,500 रुपये आपके हर महीना के वो पड़ेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।